वक्त गंवाए ये चारों बाहर निकलकर साइंटिस्ट की गाड़ी में बैठकर वहां से फरार हो जाते हैं। लेकिन वो पागल साइंटिस्ट अपनी डिवाइस से ज़ॉम्बीज़ की फौज को उनके पीछे लगा देता है। आगे रास्ता बंद होने की वजह से उन्हें गाड़ी छोड़कर पैदल भागना पड़ता है। डेविड जानता था कि अब उसका अंत करीब है, इसलिए वो अपनी पत्नी को कसम देकर उन्हें आगे भेजता है और खुद अकेला ही ज़ॉम्बीज़ से भिड़ जाता है। वो बड़ी बहादुरी से लड़ता है लेकिन अंत में मारा जाता है। इधर इनको भागने का मौका मिल जाता है और जैक और एबिगेल मैगन को गोद में उठाकर भागते हुए इंसानी बस्ती यानी शिप टाउन के किनारे पहुंच जाते हैं। टावर पर बैठे गार्ड्स गोलियों से ज़ॉम्बीज़ पर हमला करके उन्हें बचा लेते हैं। उनके लिए एक कश्ती आती है और वो कश्ती में बैठकर सुरक्षित अंदर पहुंच जाते हैं। काला मुखिया ज़ॉम्बी बाकी ज़ॉम्बियों को रोक देता है क्योंकि वो पानी पार नहीं कर सकते थे। अगली सुबह जब उनकी आंख खुलती है तो वो देखते हैं कि यह जगह कई बड़े जहाजों को जोड़कर बनाई गई है। जैक को यह भीड़ भाड़ पसंद नहीं आती। वो एबिगेल से कहता है कि हमें तुरंत यहाँ से निकलना चाहिए, लेकिन एबिगेल साफ मना कर देती है। उसे इतने सालों बाद लोगों के बीच रहकर जो खुशी मिल रही थी वो उसे छोड़ना नहीं चाहती। इसी बात पर बाप बेटी जैसे इन दोनों के बीच जबरदस्त झगड़ा हो जाता है क्योंकि जैक को खतरा दिख रहा था मगर एबिगेल को जिंदगी। दूसरी तरफ मैगन एक बच्ची को जन्म देती है लेकिन ज्यादा खून बहने से डॉक्टर कहता है वो जल्दी मर जाएगी। वो अपनी बच्ची जैक को सौंप जाती है। कुछ दिन बाद एबिगेल देखती है कि जिस लड़के को वो पसंद करती है वो एक खुफिया केबिन में जा रहा है। वहाँ जाकर पता चलता है कि पूरे शहर के नीचे बम लगे हैं ताकि मुसीबत के वक्त शहर उड़ाया जा सके। लेकिन मुसीबत उसी वक्त आ धमकती है क्योंकि वो साइंटिस्ट ज़ॉम्बी किंग को कंट्रोल करते हुए वहाँ हमला कर देता है। पानी के रास्ते ढेरों ज़ॉम्बीज़ शहर पर चढ़ आते हैं और लोगों को खाने लगते हैं। जैक तुरंत एबिगेल को बचाने के लिए ज़ॉम्बी को मारते हुए एबिगेल को ढूंढने लगता है। अंत में वो एबिगेल तक पहुंच जाता है। जब साइंटिस्ट एबिगेल पर हमला करता है तो जैक साइंटिस्ट से भिड़ जाता है और मौका मिलते ही उसके हाथ में लगी कंट्रोल डिवाइस तोड़ देता है। पावर खत्म होते ही ज़ॉम्बीज़ उसी साइंटिस्ट को नोच खाते हैं। अफरा तफरी में सब सुरंग के रास्ते भागते हैं। दूसरी तरफ खड़ा वो लड़का एबिगेल और जैक के आने का इंतजार करता है ताकि वो जल्दी से शहर को उड़ा सके। जब एबिगेल जैक के पीछे भाग रही होती है तो मुखिया ज़ॉम्बी एबिगेल को पकड़ लेता है पर जैक तुरंत मुखिया ज़ॉम्बी पर हमला करता है। पर एबिगेल की नजर उसके हाथ के ब्रेसलेट पर पड़ती है। यही ब्रेसलेट बचपन में उसने खुद बनाकर अपने पिता को दिया था। उसे पता लग जाता है ये ज़ॉम्बी उसके पिता हैं, पर जैक जल्दी से एबिगेल को खींचकर वहां से ले जाता है। वो लड़का रिमोट दबाकर पूरे शिप टाउन को धमाके से उड़ा देता है लेकिन राख के ढेर से वो ज़ॉम्बी किंग फिर खड़ा होता है और वहां आ जाता है। जैक तुरंत बिना डरे उसके साथ फाइट करने लग जाता है पर जैक कमजोर पड़ने लगता है। जैक को मौत के मुंह में देखकर एबिगेल फौरन जमीन से एक बंदूक उठा लेती है। वो जानती थी कि सामने खड़ा वो ज़ॉम्बी उसका अपना पिता है, लेकिन वो यह भी देख रही थी कि वो ज़ॉम्बी उस शख्स को मार रहा है जिसने उसे 10 साल तक एक पिता की तरह पाला है। इसलिए वो एक पल भी नहीं सोचती और अपने अतीत को भुलाकर सीधे उस ज़ॉम्बी मुखिया को गोली उतार देती है और ये कहानी यहीं पर खत्म होती है।